मेष लग्न के जातकों का स्वामी मंगल होता है। इस लग्न के लिए मूंगा यानी रेड कोरल सबसे मेन और भाग्यशाली रत्न माना जाता है। इसके अलावा कुंडली की स्थिति के अनुसार माणिक्य यानी रूबी और पुखराज यानी येलो सफायर भी धारण किए जा सकते हैं। पहला मूंगा यानी रेड कोरल, लग्न का मेन रत्न। मेष लग्न के स्वामी मंगल है, इसलिए इसे जीवन भर धारण किया जा सकता है। लाभ, ये साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है। इसे सोने या तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में मंगलवार सुबह पहना जाता है। दूसरा, माणिक्य यानी रूबी, भाग्य और शिक्षा के लिए। किसके लिए? मेष कुंडली में सूर्य पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि के स्वामी होते हैं। लाभ, ये शिक्षा, सरकारी नौकरी और मान सम्मान दिलाने में सहायक माना जाता है। अगर सूर्य मजबूत हो तभी इसे धारण करें। तीसरा, पुखराज यानी येलो सफायर, भाग्य और धन के लिए। किसके लिए? बृहस्पति नवम भाव भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। लाभ, ये धन, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक माना जाता है। किन रत्नों से बचें? मेष लग्न वालों को आमतौर पर शुक्र और शनि के रत्नों से बचना चाहिए। हीरा यानी डायमंड, शुक्र का रत्न जो मेष लग्न के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। नीलम यानी ब्लू सफायर, शनि का रत्न जो हानिकारक साबित हो सकता है। पन्ना, एमरल्ड, बुध का रत्न जिसे भी आमतौर पर पहनने की सलाह नहीं दी जाती। वृषभ लग्न के जातकों के लिए लग्नेश शुक्र का रत्न हीरा यानी डायमंड सबसे भाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा नीलम यानी ब्लू सफायर और पन्ना यानी एमरल्ड भी शुभ फल देते हैं। पहला है हीरा, डायमंड, लग्नेश का रत्न, स्वामी ग्रह शुक्र। लाभ, ये व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। भौतिक सुख सुविधाएं जैसे घर, गाड़ी, ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन में वृद्धि करता है। सावधानी, अगर शुक्र चौथे, पांचवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो हीरा पहनने से बचें। दूसरा है नीलम यानी ब्लू सफायर, भाग्येश का रत्न, स्वामी ग्रह शनि। लाभ, वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह माना जाता है। इससे भाग्य, करियर, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सावधानी, अगर शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो पहले कुंडली की जांच जरूर करवाएं। तीसरा है पन्ना यानी एमरल्ड, पंचमेश का रत्न, स्वामी ग्रह बुध। लाभ, बुद्धि, एकाग्रता, शिक्षा, व्यापार और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। किन रत्नों से बचें? वृषभ लग्न वालों को पुखराज, मूंगा, माणिक्य और मोती नहीं पहनना चाहिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए सबसे शुभ रत्न पन्ना यानी एमरल्ड होता है क्योंकि इस लग्न के स्वामी बुध है। इसके अलावा हीरा यानी डायमंड, ओपल और नीलम यानी ब्लू सफायर भी कुंडली के अनुसार धारण किए जा सकते हैं। पहला है पन्ना यानी एमरल्ड, ये लग्न स्वामी बुध का रत्न है। लाभ, बुद्धि, संचार क्षमता, एकाग्रता और व्यापार में सफलता दिलाता है। दूसरा है हीरा यानी डायमंड या ओपल, शुक्र मिथुन लग्न के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। लाभ, महिलाओं के लिए हीरा और पुरुषों के लिए ओपल शुभ माना जाता है। तीसरा है नीलम यानी ब्लू सफायर, अगर शनि मजबूत स्थिति में हो। लाभ, भाग्य, करियर और आर्थिक उन्नति में सहायक होता है। किन रत्नों से बचें? मिथुन लग्न वालों को माणिक्य, मूंगा, पुखराज और मोती धारण नहीं करना चाहिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए सबसे शुभ रत्न मोती यानी पर्ल है क्योंकि इस लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। इसके अलावा मूंगा यानी रेड कोरल और पुखराज यानी येलो सफायर भी बहुत लाभकारी माना जाता है। पहला है मोती यानी पर्ल, ये लग्न स्वामी चंद्रमा का रत्न है। लाभ, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा है मूंगा यानी रेड कोरल, ये मंगल का रत्न है। लाभ, कर्क लग्न में मंगल योग कारक ग्रह होता है, इससे साहस, पराक्रम और भूमि संपत्ति से जुड़े लाभ मिलते हैं। तीसरा है पुखराज यानी येलो सफायर, ये बृहस्पति का रत्न है। लाभ, भाग्य, धन, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। विशेष सावधानी, हीरा यानी डायमंड और पन्ना यानी एमरल्ड कर्क लग्न के लिए आमतौर पर अनुकूल नहीं माने जाते। इन्हें धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर लें। रत्न हमेशा कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा और अंतरदशा देखकर ही धारण करने चाहिए। अगर आप अपने लिए सही रत्न, उसका वेट, कैरेट और धारण करने की सही विधि जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान शेयर करें। त्रिनेत्र सिद्धि केंद्र के संस्थापक
कामाख्या शक्तिपीठ के ज्योतिषाचार्य SP गोस्वामी आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सही रत्न की सलाह देंगे। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल करें।